जिला का केवटी प्रखंड केवटी विधानसभा क्षेत्र का माधवपट्टी पंचायत हमारे साथ नरेंद्र कुमार पासवान जी हैं, जिस पंचायत के मुखिया हैं और बहुत कम उम्र में पंचायत के मुखिया बने। जनता ने मौका दिया और इनकी जो एजुकेशन है पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट। निश्चित तौर पे जब युवा 30 साल की उम्र में होते हैं, 32 साल की उम्र में होते हैं तो रोजगार की तलाश करते हैं। और आपने क्वालिफिकेशन बेहतरीन लिया, पीजी किया जी। लेकिन राजनीति में चले आए और वो भी पंचायत की राजनीति। क्या सोच था और क्या एम्बिशन था जो अपना? देखिए, समाज सेवा पहले से ही हमारा ये लक्ष्य था कि हम आगे चल के समाज की सेवा करें, और लोगों ने जो अपना सहयोग दिया उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और सेवा करने का मौका भी दिया। आज हम वर्तमान में मुखिया भी हैं उनके सहयोग से। तो कहीं ना कहीं आपका एक एम था कि समाज सेवा करना जी, है, राजनीति में आना है। जी बिल्कुल। और यही कारण था कि इस कम उम्र में इतनी अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद आप राजनीति में आए। जी आपके पंचायत में जो 12 वार्ड सदस्य हैं और 4 जन वितरण के दुकानदार हैं, जी ये लोग अनुशासन में रहते हैं? जी जी बिल्कुल रहते हैं। हाँ जी। स्वास्थ्य और हाई स्कूल की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग का थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मेरे यहाँ जमीन न होने के कारण वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है जी। बाद बाकी हाई स्कूल का जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है। एजुकेशन भी वहाँ बच्चे अच्छे तरीके से ले रहे हैं। आप संतुष्ट हैं? जी जी बिल्कुल। आपके पंचायत में 2 स्टेट बोर्डिंग पंप है लेकिन दोनों में सरकार ने घोषणा किया था फंड देने का, उसका लाभ मिला पंचायत को? जी अभी नहीं मिला। जी नहीं। यही कारण है ये काम नहीं बंद। हाँ जी बंद। आपके पंचायत में जो पैक्स के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किसानों से धान की अधिक प्राप्ति की जाती है? ये समय पर लिया जाता है। समय पर लिया? जी जी। खाद मिल जाता है? हाँ, समय पर जो उसकी उपयोगिता होती है वो देते भी। पेंशन और शौचालय की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? शौचालय की जहाँ तक स्थिति है तो पेपर वर्ग में हमसे पहले तो बहुत सारा हो चुका है, लेकिन धरातल पर कुछ उसका असर दिख रहा है। मेरे द्वारा प्रयास है कि उसको जल्द से जल्द खत्म कर दें। जो महादलित बस्ती है वहाँ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था? जमीन उपलब्ध न होने के कारण अभी तक उस पर काम नहीं हो पाया है। हम प्रयास में हैं, जहाँ जमीन उपलब्ध होता है आने वाले समय में कोशिश जी बिल्कुल बिल्कुल उस पर काम है। जी। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह और कबीर अंत्येष्टि योजना। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दोनों में से किसी की राशि समय पे नहीं मिलती। कई बार जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पॉकेट से देना होता है। तो क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए या इसे जो बंद कर देना चाहिए? कबीर अंत्येष्टि की जहाँ तक बात है तो सरकार के द्वारा जो पहले देने की जो स्थिति थी वो सरल थी और होता भी था। अभी वर्तमान में जो उसको चेंज कर दिया गया है तो हम जैसे मुखिया जी के लिए परेशानी का कारण हो गया है, क्योंकि जो लाभार्थी होते हैं वो उसको यह योजना का जो लाभ होता है वो तत्क्षण चाहता है कि हमें मिलना चाहिए, और वो तत्क्षण के लिए हम लोगों को अपना पैकेट से पैसा लगाना पड़ता है, और कई जगह तो पैसा लैप्स भी कर जाता है, नहीं ले पाते हैं, तो ये समस्या है। तो सरकार को इस पर सुधार करने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो स्थानीय सांसद हैं डॉक्टर अशोक कुमार यादव, इनका दर्शन आम आदमी को होता है क्या? क्योंकि दर्शन की जहाँ तक बात है तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, लोकसभा, ठीक है, और जब जरूरी ऐसी पड़ती है तो उनका आना अनिवार्य होता है और आते भी हैं, समय देते हैं जी। इनका योजना आपके पंचायत में? जी मेरे योजना मतलब जैसे कि पुल निर्माण है, सड़क है आपके पंचायत? जी जी जी, ये सड़क उन्हीं के फंड से किया गया हुआ है। आपके जो विधायक है मुरारी मोहन जी, इनका दर्शन आम आदमी जी इनका मतलब रेगुलर, हाँ जी जी ये हो जाता है। जी हाँ। इनका योजना आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में, मेरे वार्ड में तो नहीं है, लेकिन मेरे पंचायत में इनका योजना किया गया और है जगह दूसरी जगह। अशोक कुमार यादव जी की वापसी संभव है क्या? हाँ जी बिल्कुल। ये आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र, कृषि सलाहकार, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? हाँ रहेंगे ही। समय देते हैं पंचायत? जी 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 बिल्कुल देते हैं। समय देते हैं। कोई शिकायत आपको नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं। इस सरकार में अफसरशाही है क्या? हाँ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अफसरशाही नहीं है। बिना कमीशन के काम कर लेते हैं? नहीं, कमीशन तो सिस्टम में देना पड़ता है। जी जी। सबसे ज्यादा मनरेगा? हाँ। क्या रहता है कमीशन का परसेंट? कमीशन का स्ट्रक्चर क्या खाया जाएगा? 60%। हाँ, अगर एक जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम करना चाहे तो शायद बिना कमीशन दिए हुए नहीं कर सकते। चाहे अपने घर से लगा दीजिए, कमीशन देना हो। जी जी जी। तो अब पढ़े लिखे हैं, युवा है, समस्या होती है, जहाँ इच्छा शक्ति होती है कि अच्छा से अच्छा काम हो, वहाँ इस तरह का दबाव जब पड़ता है तो क्या होता है?
काम लैप्स कर जाता है, समय बहुत अधिक लग जाता है, कई बार तो काम होता भी नहीं। आप एक नाला का आपने चर्चा किया है, उस नाला के बाद जो सेकंड फेज बना हुआ है वह इसी सब तरीके के लिए रुका हुआ है। कहीं ना कहीं कमीशन जी। तो इसमें जो आपके पीओ होते हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं क्या? देखिए डायरेक्ट इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं, लेकिन मीडिएटर तो माध्यम बना ही देते हैं। रोजगार सेवक के माध्यम से और भी बहुत सारे लोग हैं कि इसके बीच में हो रहा कुल मिला के बिना कमीशन के काम संभव नहीं, संभव नहीं। ये मतलब जो है 5% जेई देते हैं, 5% पंचायत सचिव देते हैं, ये सब जो है तो एक सीढ़ी बना हुआ है। हाँ, चैनल है। पंचायत सचिव का भी कमीशन रहता है? सबका सब रहता है, जिसका जो रूप रंग है फाइल में उस सब का पता है। चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। जो आपका 2 से 2.5 सालों का कार्यकाल समाप्त हो गया, उससे मुख्य रूप से काम क्या क्या है? अभी तक बहुत सारे गली नली, पीसीसी, यही सब काम हुआ है। आने वाले समय में आपके लिए प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता तो मेरे यहाँ की सबसे पहले हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि स्वास्थ्य से लेके जो हमारे पंचायत के लोग अन्य पंचायत में जाते हैं, अन्य स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, तो थोड़ी सी हमको भी खराब लगता है, लेकिन अभी तक मेरे पंचायत में नहीं है, उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। एएनएम है या स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा जो हम लोग हमारे पंचायत के लोगों को सुविधा दी जाती है, वो नहीं, और मतलब स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहने के कारण असुविधा बहुत ज़्यादा हो पाता है। उसके लिए यहाँ से लगभग 13, 14, 15 किलोमीटर स्वास्थ्य केंद्र केवटी है, वहाँ जाना पड़ता है, या बगल के पंचायत हरियरपुर पड़ता है जो सिंहवाड़ा प्रखंड में है, वहाँ जाना पड़ता है। तो ये समस्या यहाँ तो आपके लिए एक लक्ष्य और प्राथमिकता है स्वास्थ्य? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपका कार्यकाल है इसको बनाना आपकी प्राथमिकता? इस पर हम काम भी कर रहे हैं, उसका सब रिपोर्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। जैसे ही उसका रिक्वायरमेंट वहाँ से होती है तो उस पर काम बहुत तेजी से, हमारी प्राथमिकता के अनुकूल तेजी से काम करके उसका निष्पादन किया जाएगा। धन्यवाद।